तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस यानी कि पासा। और ये जो डाइस है यानी हम रीजनिंग का जो है एक टॉपिक है डाइस, तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइस जो होता है वो एक इस तरह का एक जिसमें 6 फलक होते हैं। इस तरह का एक पीस होता है जिसमें 1 से 6 तक सामान्यतः 1 से 6 तक जो है उसमें गिनती रहती है। उसमें 6 फलक होते हैं और इसका यूज़ हम लोग जैसे लूडो में करते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे लूडो खेलने में ऐसे पहले खेलते थे, अब तो क्या है लोग मोबाइल में खेलने लग गए हैं, तो अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, पासा जो होते हैं यानी जो डाइस होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले एक होता है सिंपल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, सिंपल डाइस जो होता है, सिंपल डाइस में क्या होता है कि किसी भी जो आपका ये फेस है, मान लीजिए इसमें क्या, जब भी पासा का हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो 2D में रहेगा यानी द्विविमीय रहेगा। लेकिन जो होता है वो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या त्रिविमीय होता है, तो यहाँ पर सिर्फ उसके 3 फेस दिखाई देंगे। 3 फेस मैक्सिमम, 3 से अधिक नहीं दिखाई दे सकते हैं। यानी 3 फेस जो इसके पीछे होंगे वो इससे हाइड होंगे यानी छुपे हुए होंगे। तो इसमें जो 3 फेस दिखाई देंगे। और क्वेश्चन जनरली यहाँ से ऐसे आता है कि बताइए जो यहाँ पर 2 दिख रहा है यानी 2 वाले फेस के जस्ट विपरीत कौन सा अक्षर होगा या कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जो सिंपल डाइस होता है उसमें ये देखना रहता है कि हमारे किसी भी पासे में अगर उनका योग किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पर है 5 + 2, यहाँ पर 7 आना चाहिए। यानी 7 अगर आ गया है किसी भी डाइस में, अगर उनका योग कितना आ गया 7, जैसे यहाँ पर ये आ रहा 5 + 3, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया यानी 5 + 2 ये 7 बन गया। इसका मतलब ये जो डाइस है ये एक आपका सिंपल यानी ऑर्डिनरी डाइस है या सिंपल डाइस है। ठीक है, अब होता है जो स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि हमें इसमें देखना रहता है कि इसकी जो 3 फेस हैं इसमें से किन्हीं भी 3 यानी किन्हीं भी 2 फेस का जो नंबर है उनका योग जो है आपका 7 नहीं होना चाहिए। मतलब 7 या उससे 7 ना हो। अगर 7 है तो वो आपका सिंपल हो जाएगा। 7 के अलावा जो भी आए तो वो पे आपका स्टैंडर्ड माना जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 1 4 यानी 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। तो ठीक है, यहाँ पे किसी भी नंबर का योग जो है 7 नहीं आया। इसका मतलब ये जो डाइस है, ये जो डाइस होगा ये आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, अब वहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस आपके जो एग्ज़ाम उसमें दिया जाएगा, तो ये 2 तरह के डाइस यहाँ पे आपको समझने रहते हैं। अब यहाँ से जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह का पूछा जाएगा कि बताइए, मान लीजिए कोई सिंपल डाइस रहेगा। ठीक है, अब सिंपल डाइस अगर रहता है और उसमें दिया है कि बताइए कि 2 के जो आपका यहाँ पर दिख रही है, मान लो दिख रहा है 5, बताइए 5 के जो है विपरीत कौन सा अक्षर आ जाएगा, ये बताना रहेगा। ठीक है, तो 5 के विपरीत क्या बताना है हमें, कौन सा अक्षर 5 के विपरीत बताना है कि 5 के विपरीत क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो 5 के विपरीत देखिए आपका 5 ये है, मान लीजिए 5 के विपरीत बताना है, तो 5 के विपरीत में आपके जो इसके फेस छुपे हुए हैं यानी अब क्या क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 है और आपका 4 है और आपका 6 है। इनमें से कोई भी आपका ये इसको जो 5 के विपरीत यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 5 के विपरीत क्या होगा। जबकि इसमें क्या होता है कि हमें मान लीजिए यहाँ पर पूछा है ये आ रहा 5, तो इसके 5 के विपरीत बताना है हमें, इसके मतलब इसके पीछे वाली फलक पर कौन सा होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें क्या करना रहता है, हमें 7 में से इस 5 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वही इसके जो है विपरीत फलक पर होगा। यानी जो है ये स्टैंडर्ड डाइस में ही है अप्लाई होगा। बाकी जो है सिंपल डाइस अगर रहेगा या ऑर्डिनरी डाइस रहेगा तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा, इसमें ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पर जनरली जो है 3 तरह के प्रश्न होते हैं। मैं सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरली इसमें जो है 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 जैसे कि 1 पोजीशन ऑफ डाइस, 1 पोजीशन डाइस, 1 पोजीशन डाइस। ठीक है, 1 पोजीशन डाइस। नंबर 2 2 पोजीशन डाइस। नंबर 3 और जो है आपका मोर देन 2 पोजीशन एंड देन मोर देन 2
पोजीशन डाइस, ठीक है। तो वन पोजीशन डाइस में क्या है, यहाँ पे आपकी जैसे कोई भी जो डाइस दिया है वहाँ पे उसकी सिर्फ एक ही पोजीशन आपको प्रश्न में दी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपको डाइस की सिर्फ एक ही पोजीशन दी है तो वहाँ पे क्या अप्रोच लगानी है, और जब आपको एक से अधिक यानी दो आपको यहाँ पर पोजीशन दी हो तो आपको क्या यहाँ पे अप्रोच लगाना है, ठीक है। ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें जैसे मान लो ये आपको 2 पोजीशन दी हुई हैं, तो 2 पोजीशन दी हैं तो कैसी अप्रोच लगाना है, एक पोजीशन दी है तो कैसे अप्रोच लगाना है, और यहाँ पे एक से अधिक अगर आपको पोजीशन दी हुई है यानी 2 से अधिक पोजीशन दी हुई हैं तो आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। 2 से अधिक अगर पोजीशन दी हुई हैं, ठीक है, 2 से अधिक पोजीशन दी हुई हैं, मैं आपको बना देता हूँ। ये 2 से अधिक पोजीशन दी हुई हैं अगर तो जी इसमें आपको 3 पोजीशंस दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 5 6, तो ये आप मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया है, तो यहाँ पर ये आपको सिंपल डाइस दिया है। कैसा डाइस दिया है, सिंपल डाइस दिया है। तो सिंपल डाइस में मैंने अभी आपको बताया है कि सिंपल डाइस के लिए क्या होता है कि आपको जो है 7 में से माइनस नहीं कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है, इसकी जो छुपी हुई जितने भी फेस हैं, यानी कि आपका 2 है, 3 है और क्या है 4 है, जो आपके ये 3 फेज इसके ये हैं, 3 जो फलक हुए छुपे हुए हैं जिन पर कि 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो ये है आपके कोई भी जो है, मान लीजिए मैंने कहा 1 के विपरीत है, तो 1 के विपरीत इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सवाल ऑप्शन से सॉल्व होता है। अब अगर यहीं पे आपका जो 1 पोजीशन में दिया हो, आपका कोई स्टैंडर्डाइज दिया हो जिनमें आपका जो है योग है, जैसे इसको मैंने कैसे पहचाना है कि ये आपका जो है सिंपल डाइस है, क्योंकि यहाँ पर 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा, यानी किसी भी किन्हीं भी 2 फेज़ों का जो है योग, यानी किन्हीं भी 2 फलक का योग है अगर 7 हो गया तो वो सिंपल डाइस है, और अगर उनका योग 7 नहीं हो रहा है तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे मैंने आप यहाँ पर दिया है मान लो 5 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो है किसी भी फेज़ का अगर हम योग करेंगे तो वो आपका 7 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। अब स्टैंडर्डाइज के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर 5 के जो है अपोजिट कौन सा अंक आएगा, तो 5 के अपोजिट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 7 में से 5 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी घटा देना है, तो आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये 1 पोजीशन वाला आपको सॉल्व करना रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाती है जब जो 2 पोजीशन वाली यहाँ पर आ जाती है, यानी 2 पोजीशन और 3, यानी 2 पोजीशन और 3 पोजीशन या उससे अधिक, मोर देन 2 पोजीशन, तो इसके लिए 3 पोजीशन हुआ या मोर देन 3 4 का कितनी भी पोजीशन दी जा सकती है। उसके लिए अब जो आपके यहाँ पे 2 अप्रोच होती हैं, यहाँ पे आपकी मैं अप्रोच बता देता हूँ कौन कौन सी अप्रोच रहती है। सबसे पहले कि आपकी सबसे पहले है कि 1 कॉमन, कौन सा 1 कॉमन अप्रोच, 1 कॉमन अप्रोच। फिर आती है आपकी 2 कॉमन अप्रोच, 2 कॉमन अप्रोच, और एक रहती है नो कॉमन अप्रोच, नो कॉमन अप्रोच, वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये देखेंगे हम 1 कॉमन अप्रोच और 2 कॉमन अप्रोच, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इस तरह जो आपके कैसे, इसका आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि 2 पोजीशन में किस तरह से हमें सॉल्व करना रहता है। 2 पोजीशन के लिए करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये डाइस है, ठीक है, 2 6 4 और 2 3 और 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 कॉमन है, यहाँ पे आपका ये 1 कॉमन आ रहा है, यानी 2 आपका यहाँ पर भी कॉमन है और 2 आपका यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है, यानी 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 कॉमन में हमें क्या करना रहता है, इसके लिए जो अप्रोच है वो हमें लगानी रहती है। 1 कॉमन के लिए क्या करना रहता है, 1 कॉमन की अप्रोच ये होती कि जो 1 कॉमन है यहाँ से हमें क्या करना है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देना है, यहाँ से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर देना है। यानी हमें पहले इसमें लिखना है 1 के लिए 2, फिर इसके बाद क्या आया हमारे 4, इसके बाद क्या आ रहा है 6, और इसमें लिखना है 2, फिर इसके बाद क्या आ रहा 5 और फिर क्या आ रहा 3। तो यहाँ पर एक दूसरे के सामने लिखे हैं, यानी इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट है 3 और 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट है 5 के अपोजिट 4, और ये जो आपका 2 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे शेष रह गया। तो यहाँ पर क्या रह गया शेष, 1 शेष है। इसका मतलब जो 1 के अपोजिट 2 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये अप्रोच लगानी रहती है जब 1 कॉमन रहता है, यानी 1 कॉमन डाइस में। तो जब यानी आपकी क्वेश्चन होगा 2 पोजीशन वाला, उसमें हमें ये फाइंड करना है अप्रोच कौन सी है, 1 कॉमन, ठीक है। तो
हमें इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आपको और क्लियरिटी आएगी, हम अभी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे एक प्रश्न बना लिया। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे बताइए कि आपका जो है 9 के अपोजिट क्या होगा, 9 के अपोजिट क्या होगा, ये बताना है आपको। 9 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 9 के अपोजिट यानी अपोजिट 9 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने वही आप अप्रोच है आपकी, यहाँ पर क्या है, 1 कॉमन है और ये टू पोजिशनल जो है क्वेश्चन है, यानी इसमें 2 आपकी पोजीशन दी हुई हैं, ये 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन दी है। इसमें जो है 1 कॉमन हमें अप्रोच लगानी है। इसमें कॉमन क्या है, 8 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 8 लिखो, फिर इसके बाद यहाँ से क्लॉक वाइज चलना शुरू कर दो। 8 के बाद 7 आ रहा, 7 के बाद 9, इसमें भी 8 लिखो। 8 के बाद क्या आ रहा, 6 आ रहा है। क्लॉक वाइज चलेंगे इस तरह से क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 8 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ रहा, 4 आ रहा। तो बस यहाँ पर देखिए, इसके बाद यानी आपका जो 7 है, 7 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 9 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4। तो बस आपको यहाँ बताना है कि जो आपका यहाँ 9 लिखा था, यानी 9 के विपरीत आपका क्या लिखा होगा, जो होगा 4 लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना रहता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप का आपका जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम दूसरे टाइप का प्रश्न जो है आपका 2 से अगर आपकी जो ज़्यादा पोजीशन दी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। अब मान लीजिए मैंने पूछा है क्वेश्चन कि आप बताइए जो 4 है इसमें, इस 4 के विपरीत पर क्या होगा, यानी इसकी 4 की जो है अपोजिट साइड पर क्या कौन सा नंबर आना चाहिए। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है। अब इसमें देखना है कि आपको 4 चाहिए, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर 5 और 3 है। तो आपको इन 3 पाँचों में से, ये तीनों पाँच हैं, मतलब पाँचा तो एक ही, ये पाँचे की यहाँ पर 3 पोजीशन है, क्या 3 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, पहली दूसरी तीसरी, यानी ABC इसको डोनेट किया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पाँचे की किस पोजीशन में 5 और 3 एक साथ है। तो आप देखिए B पोजीशन में 5 और 3 देखिए इसमें एक साथ है। तो क्या करना है इसमें आपका, ये इसमें मैंने आपको दूसरी अप्रोच बताई थी। दूसरी अप्रोच क्या थी कि वो आपकी अप्रोच रहती है 2 कॉमन। कैसी, 2 कॉमन वाली, 2 कॉमन अप्रोच थी। तो 2 कॉमन अप्रोच में क्या होता है कि आपको देखिए यहाँ पर क्या है, 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पे भी आपका क्या है 5 और 3 कॉमन है। यानी आपका इन दो स्थितियों में 5 और 3 क्या आ रहा, कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये 5 और 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो आपका ये 4 होगा, ये 4 का अपोजिट साइड वाला ये जो यहाँ पर एक शेष बचा है यानी 6, यानी यहाँ पर आपका जो 4 है, 4 के जो अपोजिट यानी विपरीत और जो अंक छपा होगा वो आपका क्या होगा, 6 होगा। यहाँ से आपको सीधा मिल जाता है, यानी आपका ये आपका 2 कॉमन आपकी जो है यहाँ पे अप्रोच लगती है। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभार इसमें 1 कॉमन अप्रोच भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 कॉमन अप्रोच के द्वारा मैंने इसी को सॉल्व करना है तो कैसे करें। मान लीजिए आप यहीं पे देखिए, आप ये है आपका C है और ये A है। इसमें आपको देखना है कौन सा कॉमन है। देखिए इसमें 3 है आपका और इसमें भी आपका 3 है। तो इन दोनों में देखना है आपको 3 है। अब 3 के अकॉर्डिंग आपको 1 कॉमन अप्रोच से सॉल्व कीजिए। 3 यहाँ से 3 से आपको यहाँ पे क्लॉक वाइज घुमाना शुरू कर दीजिए। 3 से यहाँ पर 5 के बाद 4। ठीक है, यहाँ से आपको फिर से कर दीजिए 3 2 6, क्या आ जाएगा 3 2 और 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए 4 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया। 5 के विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर 3 बचा है तो 3 के विपरीत क्या होगा, निश्चित ही जो 1 बचा हुआ है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि 4 के अपोजिट क्या है। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन में आ गया आंसर, यानी 6, यानी 4 के अपोजिट आपका क्या आ रहा, 6 आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर, यानी आपको यहाँ पे 1 कॉमन अप्रोच भी लगा सकते हैं और 2 कॉमन अप्रोच लगाएंगे। 2 कॉमन अप्रोच से आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा। 1 कॉमन अप्रोच से आपको थोड़ा यहाँ पे ये समझना होगा और थोड़ा लिखना भी पड़ सकता है। शुरुआत में आप लिख के कीजिए और जब आप इसमें फास्ट हो जाते हैं निकालने में तो फिर आप सीधे डायरेक्ट ही इसको क्लॉक वाइज घुमा के उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आपके 2 कॉमन अप्रोच अगर आपकी लग रही है तो 2 कॉमन अप्रोच लगाइए, सीधे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बचती है जो आपकी तीसरी, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि तीसरी अप्रोच कहाँ लगाते हैं। तीसरी अप्रोच में आपकी क्या थी, नो कॉमन अप्रोच। नो कॉमन अप्रोच में आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं और हम अब डेली आपको जो है आपका रीजनिंग की एक आपको क्लास प्रोवाइड करते जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग पढ़ते चलेंगे
और हम लोग अपनी रीजनिंग मजबूत करते रहेंगे। और ये आपकी रीजनिंग बिल्कुल मैं आपको बेसिक से आपको और पूरा एक एक टॉपिक सभी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं। और ये आपकी जो है रीजनिंग जितने भी आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और आपको इससे आपकी जो है कैसे अप्रोच लगानी रहती है कौन से क्वेश्चन में, और उस अप्रोच से देखिए आपको रीजनिंग कोई पढ़ना मतलब वैसे नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आप सब बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या है एग्ज़ाम में होता है टाइम अगर आपको एक निश्चित समय में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, सभी में टाइम का जो बाउंडेशन रहता है। तो टाइम बाउंडेशन के लिए आपको क्या करना रहता है, देखिए आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग गया तो टाइम लगने के बाद अगर आपने उसको सॉल्व कर पाया तो आपका जो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कितना कंपटीशन हो चुका है। तो कंपटीशन हो जाने से क्या होगा कि अब आपको बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व करना होगा, और आपको आपको अप्रोच लगानी है। अगर आप कहीं राइट अप्रोच नहीं लगाते हैं किसी क्वेश्चन में तो आपको उसमें टाइम निश्चित ही आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको बस मैं आपको ऐसे ही अप्रोच बताता जाऊंगा, और जितने भी यहाँ पर इसके रीजनिंग के टॉपिक हैं सभी टॉपिक हम लोग बढ़िया से निपटाएंगे, पढ़ेंगे। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।